नमस्कार। फिल्म ब्रह्मास्त्र आने वाली है, उसको लेकर के मैं तो नहीं आने वाला था, क्योंकि मुझे बखूबी पता है, आप सबको ही पता है कि इसका भी हालत चड्ढा जैसे ही होगा। वो जो अपना दोबारा फिल्म आई थी या फिर रक्षाबंधन आई थी, इससे बेहतर हाल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मतलब धूर्तता की हद है, क्षुद्रता की हद है बॉलीवुड वालों की। करण जौहर की फिल्म है और इसका जो डायरेक्टर है आयन मुखर्जी, उसने एक बार कहा था ट्वीट में, पूरा सोशल मीडिया पे है, कि इसका जो हीरो है रणवीर, वो पहले उसको रूमी का गेटअप देने वाले थे, मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी। वो मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी, वो 13वीं शताब्दी के इस्लामिक सूफ़ी थे और अफ़गानिस्तान में पैदा हुए, तुर्की में उनका इंतकाल हुआ। उनका एक बहुत फेमस स्लोगन है कि तुम्हारे और पूरी दुनिया के बीच प्रेम ही एक पुल है। तो उसका कैरेक्टर था इसको मिला हुआ रणबीर कपूर को। और नाम इसका फिर बाद में कुछ और था, बाद में सोचा इसका नाम दिया ड्रैगन नाम। फिर वो पुलवामा की जो घटना हुई, वो आतंकवादियों ने सेनाओं के ऊपर जो हमला किए थे, और तो फिर हिंदू जागरण भी हुआ, बहुत कुछ भारत पाकिस्तान हो गया। तो सोचा कि भैया ये मुसलमान हैं जो भी हैं, सूफी हैं, उनके ऊपर शायद फिल्म ना चले, तो उसका टाइटल ब्रह्मास्त्र कर दिया। अरे कितना बड़ा धोखा किया। क्यों भाई, रूमी पर से भरोसा उठ गया। वो सूफी रूमी जिन्होंने इंसानियत का पाठ दिया, खत्म, उस पर कोई भरोसा नहीं। तो सूफी रूमी जो थे इस फिल्म के केंद्र में थे। बाद में इसका नाम ड्रैगन रखा, उसके बाद ब्रह्मास्त्र रखा। नाम बदलते गया क्योंकि दुनिया बदलती गई, हिंदू जागरण होता गया। उन लोगों ने, बहुत ही धूर्त आदमी है वो, करण जौहर है। तो फिर लेकिन स्क्रिप्ट तो बन गई थी उसकी, खाका तो तैयार था, काम तो शुरू था। उसका है एक गाने के जो बोल हैं वो अजीब से हैं। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चिंगारियाँ ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा दे के हवा, बन जाऊं मैं अगन। दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन, सब कुछ करके फना, करता हूं मैं हवन। अबे कमी, हवन, सब कुछ करके फना करता हूं हवन। इस सनातन संस्कृति का इस्लामीकरण ऐसे करोगे? इसका जब ट्रेलर आया था ना, ट्रेलर, तो इसका जो मुख्य पार्ट है ट्रेलर का, जो टैगलाइन है वो क्या है? देखिए वो क्या है। अमिताभ कहते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है। ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर बैंकरप्ट है, दिमाग से खत्म, खाली। सिकंदर तो हारा था भाई, इतिहास गलत पढ़ा है ना, भागा था यहां से, रास्ते में मर गया था। सब किस्मत का सिकंदर अभी भी ढो रहे हैं। अमिताभ का क्या है, जो स्क्रिप्ट दिया हाथ में, उसने बोल दिया वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है शिवा। रूमी हो गया शिवा हैं। अच्छा, ये कहानी है अस्त्रों के देवता की, ब्रह्मास्त्र। ये कहानी है अस्त्रों के देवता की, ब्रह्मास्त्र। अस्त्र का देवता ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र अस्त्र ही है भाई। अभी मैंने देखा जो दिव्यास्त्र हैं, दिव्य अस्त्र हैं, उसका जो सबसे बड़ा अस्त्र वो है ब्रह्मास्त्र। आग्नेयास्त्र है, पर्जन्य, पन्नग, गरुड़, नारायणास्त्र, पशुपत, ब्रह्मशिरा, एक गिन्न, अमोद शास्त्र और ब्रह्मास्त्र। ये हैं दिव्यास्त्र। अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, बहुत ही डिफाइन किया हुआ, बहुत ही तरीके से। उधर क्या करना है इन लोगों को जाकर के, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। BS के बना लिया है, पूरा आग उड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे लग रहा है कि नागिन जो है टीवी सीरियल, जिसकी मौनी राय में काम भी करती है, बस उसी का BFF कहीं से उठा के जोड़ा है। कहता है कि 300 करोड़ खर्चे किए, एक जगह का 500 करोड़ खर्चे किए। पता है फिल्म नहीं चलेगी तो सारे पैसे सरकार को बताएंगे, भैया हम तो लूट पीट गए, जितने टैक्स पैसे सब माफ़ करो, ख़त्म करो। हर हाल में फ़ायदे में ही है ये लोग। बहुत बहुत मतलब
मतलब ये बॉलीवुड का नाम लेने से ही लगता है कि जिंदगी भर तो गाली दिया ना हिंदू को, हिंदुत्व को, एक अपीजमेंट के थ्रू। मतलब अब जब जागरण हो गया तो सबकी फटी पड़ी है, मतलब बवासीर तक खून आ रहा है लोगों को, तो उल्टा पुल्टा सोचने लग गया है, वो भी गलत करने लग गया है। बताइए, वानर अस्त्र डिवाइन मंकी जैसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, और वो उसको टीजर में करण जौहर खुद पे ले जा रहा है रोज के रोज। आप लोग देखेंगे 8 दिन बचे हुए हैं, दिस दैट, वानर अस्त्र, अरे डिवाइन मंकी हनुमान जी को इग्नोर करना ठीक है, भूल जाइए, सोचना नहीं है। बताइए, मतलब वो खुद भी धोबी का गधा ही हो गया है ना, न रूमी पे फिल्म बना पाया, और शिवा को तो बदनाम करने के लिए पैदा ही हुआ वो लोग, शिवा नाम दे दिया उसको, वानरास्त्र। अच्छा, एक और वो नंदी, वो नंदी अस्त्र भी है कुछ उसमें, कहते हैं कि पता नहीं वो थाउजेंड्स, पावर ऑफ ए थाउजेंड्स बुल, ऐसा करके कुछ लिखा मैंने देखा कहीं। ये मतलब, और उसका नहीं, उसका जो मार्केटिंग वाली एक लड़की है उसने तो पता नहीं क्या क्या लिख दिया, क्या क्या बोल दिया है, और उस पर तो पूरा सोशल मीडिया बड़ा बड़ा है। इन लोगों का बस चले ना तो कुछ भी कर ले। और उसी फैमिली थे, आपको याद है ना 26/11 जो हुआ था मुंबई में, तो महेश भट्ट और ये अपना जो था दिग्विजय सिंह से मिल करके रातों रात किताब भी छाप लिया, और उसको लोगों को दिखा भी दिया कि देख लो ये तो 26/11 हुआ है, वो राष्ट्रीय RSS वालों ने किया है, ये हिंदू का आतंक है, हिंदूवादी हिंदू जो लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघी लोगों का आतंक है, ये बम ब्लास्ट उन लोगों ने किया है। वो तो कसाब पकड़ा गया, नहीं तो ये हिंदू आतंकवादी तो ये लोग इस्टेब्लिश कर दिया था अपने तरीके से। बताइए, वो महेश भट्ट, उसको क्या पड़ी, वो तो फिल्म बनाने वाला था ना, उसी की बेटी आलिया, उसी का दामाद रणवीर, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, फुकरे सब हैं। वो तो आया था ना, जो नशे ले रहे थे, फूक रहे थे, सब एक साथ देखे होंगे आप लोग, वही लोग हैं। अब फिल्म बनाते हैं तो फिल्म ही बनाएंगे। आदत थी गाली देने की, तो एक रियलाइजेशन हुआ कि अब गाली देंगे तो भैया हमारा फिल्म नहीं चलेगा, तो चलो उसको बदल लो, गाली तो देंगे, दूसरे तरीके से देंगे। अब दूसरा तरीका भी दिख जाता है, अब अपनी गलती छिपा तो सकते नहीं, अब खुद ही बोल दिया उसका डायरेक्टर जो है आयन मुखर्जी के, ये पहले रूमी था, रूमी के गेटअप में था, बाद में इसका नाम जो है हम ड्रैगन रखने वाले थे, अंत में ब्रह्मास्त्र रखा। बहुत दर्द की बात है। ये बस कहने के लिए आ गया था मैं कि लोग रोज रोज टीजर घुसा रहा है, और पूरा उसका एक जो है अब 300, 400, 500 करोड़ उसमें ठुसा है, और साउथ के भी एक्टरों को ले लिया है, हिट करने के लिए सारे फंडे अपना रहा है, लेकिन हमें इग्नोर करना है, उधर झांकना भी नहीं है। जिसे देखना हो देखें, लेकिन जो भी हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा में रचे बसे लोग हैं, जिन्हें भी अपनी मतलब एक प्रतिष्ठा है ना, एक मनोरंजन हमें चाहिए कि गाली चाहिए थिएटर के हॉल के बंद के अंदर है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो घंटी दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।